हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके अपनी सीए कुणाल की क्लासेस में। मैं आपका दोस्त सीए कुणाल शर्मा आपका स्वागत करता है। पिछली क्लास में जैसे कि आपको पता है हमने बात करी थी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि पार्टनरशिप का एक टॉपिक है। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग रेशियो, जो कि आपकी लास्ट बुक्स में जो 12th की लास्ट बुक में दे रखा है, और ये दोस्तों 10 से 12 मार्क्स कवर करता है। मान लीजिए अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 10 to 12 मार्क्स बिल्कुल पक्के होगा। बहुत ईजी चैप्टर है और जिस तरह से मैं बताऊंगा तो मैं इसको वैसे भी ईजी बना दूंगा। तो आइए दोस्तों, बिल्कुल कोई बातों इधर उधर ध्यान नहीं, बिल्कुल फोकस। आइए बात करते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग रेशियो। सबसे पहले अकाउंटिंग रेशियो को जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा व्हाट इज रेशियो। अ रेशियो इज ए एक्सप्रेशन इन रिलेशनशिप बिटवीन इंटरडिपेंडेंट एंड रिलेटेड आइटम। मीन्स हमें रिलेशनशिप निकालनी है कि इसके और इसके बीच में रिलेशनशिप क्या है। मान लीजिए हमने कंपनी खोली, अब कंपनी खोली, मैंने सेल्स कर दी 10 लाख की। अब 10 लाख की सेल कर दी। अब तो भाई जब कंपनी खोल रहे हैं तो बंदे भी रखने पड़ेंगे एम्प्लॉयज़ काम करने के लिए, तो मैंने एम्प्लॉयज़ भी रखी। बाद में पता चला मैंने 10 लाख की सेल करी और सैलरी मेरी 20 लाख की बढ़ गई। तो दोस्तों मैंने कुछ प्रॉफिट तो कमाया ही नहीं, मैं तो ऊपर लॉस हो गया कि मैं जितना कमा नहीं रहा उससे ज़्यादा सैलरी दे रहा हूँ। तो हम इससे पता लगाएंगे कि सैलरी अपॉन में नेट सेल क्या, मतलब मैंने अगर मेरी सैलरी मेरे नेट सेल से कम है तो मैंने कुछ प्रॉफिट कमाया, अगर ज़्यादा है तो मैंने दोस्तों कुछ नहीं कमाया। तो हम इस रेशियो से ये पता लगाते हैं कि जो इंटर रिलेटेड आइटम है, मतलब डिपेंडेंट आइटम है, जैसे नेट प्रॉफिट सेल से डिपेंड होता है, तो कि हमारा प्रॉफिट, हमारी सेल इतनी हुई, हमारा प्रॉफिट कितना था। ऐसे ही हमारे एक्सपेंसेस कितने हुए, सैलरी के एक्सपेंसेस, वाटर एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, हम इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्च करें, इतनी हमारी सेल नहीं है। तो हम इस रेशियो से कंपैरिजन करके पता लगाएंगे कि हम इतना कर भी रहे हैं या डिपेंड, मतलब ये है कि हमें कंपेयर करना है, मोटा मोटी बात में। आइए अब दोस्तों बात करते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग रेशियो। तो अकाउंटिंग रेशियो क्या है, मैं मोटा मोटी बात करूं, हमें क्या करना है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, इन दोनों के आइटम को एनालिसिस करना है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। मींस एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। ओके दोस्तों, मींस अगर सेल है तो वो उसका कितना पार्ट है, वो मतलब वो हम आगे देखेंगे। हमें क्या करना है, इस रेशियो के चैप्टर में एनालिसिस करनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो भी आइटम है, क्रेडिटर, सन्नी क्रेडिटर, करंट असेट्स, करंट लाइबिलिटी, जो भी है, हम इनके बारे में इन दोनों के कंपेयर करने की, इतना था तो इतना था, इतना है तो ऐसा क्यों है, हम जो भी है इसके बीच में कंपेयर करना सीखेंगे। आइए दोस्तों, तीसरा पार्ट है मीनिंग, हमने सीख ली। अब सबसे बड़ा मुद्दा है कि ऑब्जेक्टिव क्या हमारा निकालने का, क्योंकि बिना ऑब्जेक्टिव के कोई सारे काम अधूरे होते हैं दोस्तों। मान लीजिए चाइना हम पे हमला कर रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव है हमसे जमीन हथियाना। हम हमला कर रहे हैं कि हमारे जवान जो शहीद हुए, 20 शहीद हुए हमारे जवान, उनका ऑब्जेक्टिव था अपनी जमीन बचाना। तो हर कोई ना कोई काम के पीछे दोस्तों ऑब्जेक्टिव होता है। तो हम जानेंगे कि हमारा अकाउंटिंग रेशियो निकालने का ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों। सबसे पहले कंपेरेबिलिटी, मैंने आपको बताया। दूसरी बात, हम काम बड़ा इजी हो जाता है हमारा अगर हमारा अकाउंटिंग रेशियो निकल जाए। और थर्ड पॉइंट है हमारा कि हम टूल्स को जो होते हैं ना, अकाउंटिंग टूल्स को, ये जो मतलब रेशियो का टूल है उसको एनालिसिस करने में फायदा करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आइए मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि आपका ध्यान जो है बोर्ड की तरफ ले जाए। आइए दोस्तों, जो भी मैंने बताया मैंने बोर्ड पे लिख दिया ताकि आप नोट कर सकें। व्हाट इज रेशियो? अ रेशियो इज ए अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटरडिपेंडेंट और रिलेटेड आइटम। जो मैंने बताया था दोस्तों, इंटरडिपेंडेंट और रिलेटेड आइटम। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे रेशियो एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको भी हम करते हैं एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, रेशियो एनालिसिस। तीसरा पॉइंट उठा था दोस्तों, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस, मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या निकालने का, अकाउंटिंग जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको सिंप्लीफाई करना। सेकेंड पॉइंट, हम प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करेंगे कि पिछले साल कितना प्रॉफिट था, इस साल कितना प्रॉफिट है, इसका एनालिसिस करने का इसलिए हम रेशियो एनालिसिस करते हैं। एंड थर्ड, जो मैंने आपको बताया, हेल्प इन कंपैरेटिव एनालिसिस, कि पिछले साल सेल कितनी थी, इस साल सेल कितनी है,
पिछले साल ये वाला रेशियो कितने था, ये वाला इतना है कि हमारा बड़ा है या लॉस हुआ है, क्या हुआ, जो भी है, इसलिए करते हैं। दोस्तों ये था सॉल्यूशन। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ रेशियो एनालिसिस, क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों होती हैं। तो जानते हैं हम इसकी अच्छाइयाँ क्या क्या हैं। सबसे पहला है यूजफुल टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे मैंने आपको बताया था, इस टूल के द्वारा हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा डेटर है, कौन सा है, बैलेंस शीट आइटम को, प्रॉफिट एंड लॉस को बिल्कुल एनालिसिस मतलब छांट देते हैं कि इसका बिल्कुल एनालिसिस करते हैं कि एक आइटम का, वो हमारा रेशियो के द्वारा हो पाता है। सेकंड पॉइंट, सिंप्लीफाई अकाउंटिंग डाटा। मीन्स हम अपने डाटा को बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब हमारे डाटा, ये एनालिसिस जो रेशियो एनालिसिस होता है ये हेल्प करता है, अकाउंटिंग डाटा को बहुत सिंप्लीफाई कर देता है। थर्ड पॉइंट, यूजफुल इन लोकेटिंग द वीक एरिया। अब देखिए हर कंपनी के दोनों पॉइंट होते हैं कि मतलब एक स्ट्रॉन्ग एरिया भी और वीक एरिया होता है। तो रेशियो एनालिसिस के द्वारा हम अपने वीक एरिया को बता सकते हैं, ताकि अगर हम अपने मैनेजमेंट को अगर ये एरिया बता देंगे तो मैनेजमेंट जो है अपने सिर्फ वीक एरिया पे फोकस करेगा, जिससे कंपनी ग्रोथ कर पाए। चौथा पॉइंट, यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग। मीन्स फोरकास्ट मतलब होता है जो है मतलब एक प्रिडिक्शन करना। जैसे मान लीजिए हमें पता है कि हमारा कि ये वाला हमारा जो है करंट एसेट्स, हमारा जो करंट लायबिलिटी है कम है, तो हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि रेशियो के द्वारा कि चलो हमारा प्लानिंग कर सकते हैं कि आज हमारा इतना है तो कल इतना होगा। मीन्स प्लानिंग कि भाई इस बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों एक बात, मैंने आपको ये बता दिया, लेकिन दोस्तों आपको पेपर देने हैं, आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि आपको 12th में लिखना है ये चीज़ें। मेरे लिए तो बड़ा आसान है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो मैंने ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए निमोनिक्स बनाए हैं जिससे आपको ये चीज़ें याद रहें। मैंने इसका निमोनिक्स बताया, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए जो मैं वर्ड्स आउटलाइन कर रहा हूँ उसको देखिएगा, यहाँ पर डाटा नीचे मत देखिएगा दोस्तों, पहले जो मैं कर रहा हूँ वो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, भगवान का नाम एक दूसरा जानते हैं, दाता। हम कहते हैं दाता, ये अन्नदाता, दाता कहते हैं ना कि भगवान दाता। दाता ने दोस्तों, भगवान ने मीन्स उन लोगों को फाइनेंशियली वीक बनाया है जो कास्ट में बिलीव करते हैं कि ये ऊंच नीच जात या ऊपर नीचा, मैं छोटा हूँ मोटा हूँ, जो भी इन दोस्त कास्ट में बिलीव करता है उसको दाता ने मीन्स भगवान ने फाइनेंशियली वीक बनाया है। अब बात करते हैं डाटा। डाटा मीन्स सिंप्लीफाई अकाउंटिंग डाटा, ये वाला पॉइंट याद आ जाएगा आपको। वीक, यूजफुल इन लोकेटिंग द वीक एरिया। फाइनेंस, यूजफुल टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और कास्ट, यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग। इससे अगर आपको ये 4 वर्ड रहेंगे तो आपको 4 पॉइंट्स एक साथ याद आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, अब तक हमने जाना व्हाट इज रेशियो एनालिसिस, उसके ऑब्जेक्टिव जाने और जाना हमने एडवांटेज। अब हम बात करेंगे दोस्तों क्लासिफिकेशन और रेशियो की बात करेंगे दोस्तों। तो क्लासिफिकेशन और रेशियो में क्या जानेंगे कि रेशियो कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों हमने सबसे पहला रेशियो बात करेंगे लिक्विड रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिक्विड रेशियो की। तो लिक्विड रेशियो में हम दोस्तों ये जानेंगे, लिक्विड रेशियो हमसे ये कहता है रेफर टू द फर्म एबिलिटी टू मीट इट्स करंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। यहाँ क्या फर्म की एबिलिटी है, फर्म की औकात है, क्या वो अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पूरे कर सकती है, ये बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि लिक्विड रेशियो 2 प्रकार के होते हैं, एक करंट रेशियो एंड द सेकंड होता है लिक्विड रेशियो। तो करंट रेशियो क्या कहता है, करंट रेशियो वही कहता है, करंट रेशियो इज अ लिक्विड रेशियो दैट रेफर एबिलिटी टू मीट दिस करंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। वो लिक्विड रेशियो ये बताता है क्या वो फर्म अपनी एबिलिटी है, मीन्स वही लिक्विड रेशियो करंट रेशियो। अब हम बात करते हैं करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है। करंट रेशियो का फॉर्मूला है दोस्तों करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट वो बाद में जानते हैं करंट एसेट लायबिलिटी क्या होती है। और सेकंड रेशियो है दोस्तों लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। और लिक्विड रेशियो को हम दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं दोस्तों क्विक रेशियो एंड एसिड रेशियो।
आइए दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे करंट रेशियो पे, अपना पूरा फोकस करेंगे, उसको समझेंगे, देन हम आएंगे लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो दोस्तों क्या होता है, मैंने क्या बताया, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स दोस्तों क्या होते हैं, सबसे पहले हम बात करने, नाम से पता चला है करंट एसेट्स, नाम से आपको दोस्तों पता चला होगा, मींस करंट एसेट्स एसेट्स दैट इजीली कन्वर्ट इनटू कैश, मींस जो बड़े जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएं, या तो वो फॉर्म कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की फॉर्म में हो, या वो इस फॉर्म में हो कि तुरंत कैश अगर हम इजीली कन्वर्ट कर सकें। जैसे आपकी इन्वेंट्री, सन्नी डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इस टाइप की होती है। बाकी प्रीपेड एक्सपेंसेस ये क्या होते हैं इसके बाद हम जब हम पूरे फुल फ्लेज रेशियो में आएंगे तब बात करेंगे। अब आते हैं दोस्तों करंट लायबिलिटी। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम बात करें करंट लायबिलिटी, मींस जो करंट की लायबिलिटी है। सबसे पहले एक और बात मैं आपको बताना भूल गया, करंट एसेट्स मींस जो विद इन वैसे बात कर रहे हैं बिल्स रिसीवेबल्स एंड डेटर्स, मींस जिसके हम 12 मंथ के अंदर उसकी रिसीवेबल हो जाए, मींस बैलेंस शीट से 12 मंथ के अंदर जब हमारी बैलेंस शीट बन गई उससे रिकवरी हो जाए उसकी रिसीवेबल, अगर वो है तो ये करंट एसेट्स में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों करंट लायबिलिटी, सेम ऐसे ही करंट लायबिलिटी रेफर कि 12 मंथ के अंदर बैलेंस शीट से हम उस एबिलिटी रखते हैं कि उसकी पे कर देंगे जब वो ड्यू। इसके अंदर आते हैं दोस्तों जैसे ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स। आइए दोस्तों मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि आपको बोर्ड की तरफ लीजिए। आइए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। सबसे पहले हम जानते हैं करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले आते हैं करंट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब, जैसे हम कभी आपने देखा होगा आपके फादर्स जो हैं पॉलिसी लेते होंगे, उस पॉलिसी के अंदर क्या होता होगा, कम से कम जैसे 5 साल की 10 साल की, ये उस इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा दोस्तों। एक कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट ले रखी है, बिल्कुल जो ऐसी इन्वेस्टमेंट ले रखी है कि आज हम बोलें वो कन्वर्ट हो जाए, ईजिली कन्वर्ट हो जाए कैश के अंदर, मतलब जल्दी जल्दी पैसा हमारे पास हाथ में। सेकंड आता है इन्वेंट्री दोस्तों, जैसे अगर हम कोई कंपनी खोलते हैं तो हमारे इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, ये सब चीज़ें आती हैं, अगर वो है वो भी करंट एसेट्स के अंदर आती है। लेकिन दोस्तों एक सेकंड ध्यान रखिएगा, एक्सक्लूड लूज टूल्स। आपको याद होती होंगे आपके, आप एक इमेजिन करिए दोस्तों, एक कंपनी के अंदर आपका एक कमरे के अंदर बहुत सारा रॉ मटेरियल रखा है और एक टूल बॉक्स के अंदर पेचकस रखा है, प्लास्टिक रखा है, आप उसको इन्वेंट्री के अंदर काउंट नहीं करेंगे, उसको आप एक्सक्लूड कर देंगे। स्टोर्स एंड स्पेयर, जो अगर स्टोर्स के अंदर वो भी सामान है वो भी एक्सक्लूड कर देंगे। थर्ड आता है दोस्तों ट्रेड रिसीवेबल, मीन्स और सन्ड्री डेटर्स, एस और डी, सन्ड्री डेटर्स मीन्स जिससे हमें पैसा लेना है। दोस्तों मैंने नोटिस किया है कई बार लोगों को डेटर और क्रेडिटर में डिफरेंस नहीं पता जाता था, मतलब लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल डेटर का मतलब होता है जिससे हमें पैसा लेना होता है, उसके नाम से आपको मतलब डेटर, जैसे हम मांग रहे हैं दे दे, मीन जिससे हमें पैसा लेना है, समझ रहे हो दोस्तों, याद करने के लिए बताया, नाम से ही डेटर, दे मीन्स ला हमारे पैसे दे, समझ रहे हो दोस्तों। चौथा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश हो गया, कैश इक्विवेलेंट के अंदर मैं आपको क्वेश्चन के आंसर देंगे वो बताऊंगा। और होगा दोस्तों शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। यहाँ दोस्तों नोटिस आपने किया होगा लोन्स एंड एडवांसेस ज़्यादातर लाइबिलिटी साइड आता है, लेकिन आप सोच रहे होंगे करंट एसेट्स में कैसे गए, ये दोस्तों लाइबिलिटी साइड वाला लोन होता है जो हमने लिया होता है। यहाँ वो लोन है जो हमने दिया है, मीन्स हमारे पास पैसे फालतू थे, हमने लोन दे दिया, तो अब लोन दे दिया तो हमारा फायदा हुआ ना, क्योंकि हमसे पैसे वापस आएंगे, समझ रहे दोस्तों। जो शॉर्ट टर्म के लिए दिया होता है, मीन्स कभी 2 महीने बाद पैसे लोन दे दिया 2 दिन में। लास्ट है अदर करंट एसेट्स, इसके अंदर आते हैं दोस्तों प्रीपेड एक्सपेंसेस। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपने अभी तक नहीं सुना होगा। प्रीपेड इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, जैसे आपने प्रीपेड सिम्स देखी होंगी, जो उसमें क्या होता है प्रीपेड सिम्स के अंदर पहले आपको पैसे जमा कराने पड़ते हैं, बाद में आप उसको यूज़ कर पाते हैं। ऐसी कंपनियों में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा था, तो फरवरी का टाइम था, मतलब अगले महीने ईयर क्लोज होने वाला था, तो एक इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट आया और कहने लग गया
ये लो जी सर, कंपनी के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, आपका स्टॉक इतना बहुत कीमती है तो आप इसके लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए। तो अब दोस्तों देखो, इंश्योरेंस पॉलिसी 1 महीने की होती है, साल भर के लिए पॉलिसी होती है कि साल भर का प्रीमियम एक बार में जाता है या डिपेंड करता है। तो मान लीजिए हमने फरवरी में पॉलिसी खरीदी तो, लेकिन हमने खर्चा दोस्तों अगर देखे होगे इंश्योरेंस एक्सपेंसेस का जो खर्चा किया है वो फरवरी से बाद का भी मतलब मार्च के बाद का भी खर्चा है। मीन्स वो इंश्योरेंस का खर्चा हमने 1 महीने के लिए नहीं, आगे के महीनों के लिए भी किया है। लेकिन हमारी बुक्स तो 31 मार्च को क्लोज हो जाएंगी। तो दोस्तों हम सिर्फ 1 महीने का खर्चा बुक करेंगे, बाकी हमारा आ जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो अभी हमारा अगले महीने के लिए वो खर्चा किया है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं करंट लायबिलिटी की। करंट लायबिलिटी के अंदर वही शॉर्ट टर्म बोरिंग्स जो हमने छोटे टाइम के लिए पैसे दिए होते हैं, ट्रेड पेबल और सन्डे क्रेडिटर्स। दोस्तों वही क्रेडिटर जिससे हमको पैसा देना होता है, डेटर में लेना होता है और क्रेडिटर में देना होता है। तीसरा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जो हम प्रोविजंस बनाते हैं इनकम टैक्स ये सब। एंड आ गया दोस्तों अदर करंट लायबिलिटी जो भी इसके अंदर आती है। ठीक है दोस्तों, समझे दोस्तों आप? हमने अभी तक बात करी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। अब मैं दोस्तों आपको कुछ ये बताता हूँ। हमारी इंडस्ट्रीज जब हम चेक करने आते हैं कि जब कोई आता है बताइए अपना करंट रेशियो क्या है, मीन्स वो चेक करता है कि आपकी फर्म की एबिलिटी है, मतलब फर्म आपकी फाइनेंशियली लायबल है या नहीं, मतलब इतनी परिपूर्ण है, मतलब अच्छी चल रही है। अगर उसका रेशियो तो एज पर इंडस्ट्रीज नॉर्म्स अगर रेशियो 2:1 है तो ये माना जाता है कि आपकी जो कंपनी है फर्म की कंडीशन अच्छी है। मीन्स अगर करंट एसेट्स 2 गुना है, मीन्स 2 लाख है मान लीजिए, और करंट लायबिलिटी 1 लाख है, तो ये माना जाएगा कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, मतलब बहुत तरीके अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कल हम इसके सवाल करेंगे, आप ट्राई करिएगा, और ना अगर हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में उसको बता दीजिएगा, मैं आपके सारे सवालों को ले लूँगा एक साथ। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी दोस्तों अगर कोई भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको वीडियो बना के आपके लिए उस टॉपिक कवर कर दूँ। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।